नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप टेरेस गार्डन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल ही सस्ता, आसान और बिल्कुल ही हल्का गमले का इस्तेमाल अपने टेरेस गार्डन के लिए कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये मेरा गमला है और इसमें आप बड़े बड़े पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और गहराई आप अपने हिसाब से भी इसको रख सकते हैं। तो मैंने इसमें इसका पूरा मेजरमेंट और बनाने का तरीका भी बता रखा है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। और इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप हमें से कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही स्पष्ट है कि यह एक मछली का पेटी है जो थर्मोकोल का बना होता है। और जहां पे आपके मार्केट में मछलियां सप्लाई होकर के आती है तो मछली वाले इससे पेटी सहित ही लेते हैं और मछलियां बेचने के बाद इस पेटी को वो अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो यदि आप उनसे संपर्क करते हैं, आप उनके अच्छे कस्टमर हैं, तो वहाँ से आपको ये मुफ्त में भी मिल जाएगा, वरना आप उन्हें 10 या 20 रुपये दे करके ये पूरा पेटी आप खरीद सकते हैं। तो ये उनके किसी इस्तेमाल का नहीं होता है, परंतु मैं उनसे इसे 20 रुपये में ख़रीद लेता हूँ ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और मुझे तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स को मैंने ढक्कन सहित ख़रीदा है और मैं उस पर एक सेल्लो टेप, जो चौड़े आकार का 2 इंच वाला टेप होता है, उसे मैं अच्छी तरह से उसे पैक कर दूंगा उसके ढक्कन को। और इसके ढक्कन को बंद करने के बाद मैं इसे बीच से काट दूंगा। आप चाहें तो इसको 2 प्रकार का बना सकते हैं। इसकी गहराई जो होती है लगभग 1.5 फीट बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपको मिल जाता है। तो वो आपको बड़े आकार के यदि पौधे लगाने होते हैं तो आप इसे पूरा एक बॉक्स को एक गमला के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यदि आप छोटे छोटे सब्जियों के पौधे उगाना चाहते हैं, जैसे कि हरी मिर्च हो गई या बैगन वगैरह हो गए, या इस प्रकार के छोटे सब्जियों के जो भी पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप इसे बीच से कट कर लें। और बीच से कट करने के लिए मैंने, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैंने ये इंची टेप से इसको बीच में मार्क कर दिया हूँ, ताकि जो मैं बीच से इसे कट लगाऊं तो बराबर बराबर शेप में दोनों मेरे निकल जाएं। तो इस प्रकार आपको इसको चारों तरफ से आपको 1 इंची टेप के माध्यम से एक निशान लगा लेना है और फिर स्केल रख करके इसे अच्छी तरह से कट कर लेना है। दोस्तों, इस मछली के पेटी को काटने के लिए आप थर्मोकोल ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आपका किचन नाइफ होता है, यानी आप जो किचन में छोटे चाकू का जो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ये आसानी से कट जाता है। और इसकी मजबूती के बारे में बात कर ली जाए तो यदि आप इसे ज़ोर से हाथ से तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ही ये हल्का होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। लेकिन आपको इसमें पौधा उगाना है, इससे मतलब हमें खींचना या कुछ पुश करने जैसा कुछ इसमें बल प्रयोग नहीं करना है, तो हम इसे अस्थायी तौर पे कहीं भी रख देंगे और मिट्टियों का ये वजन बिल्कुल संभाल लेता है, क्योंकि मिट्टियों से ज़्यादा वजन का इसमें बर्फ़ और मछली भर करके आते हैं, तो उतना ज़्यादा मजबूत ये रहता है। और बहुत सारे लोग मेरे अगले कई वीडियो में सवाल कर चुके हैं कि इसका लाइफ क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने छत के ऊपर इसे 3-3, 4-4 वर्षों से करके रखा हुआ हूं और मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आसानी से गुड़ाई भी कर लेता हूं। हाँ, इसे रिप्लेस करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि है तो ये थर्मोकोल का। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यदि हम टेरेस गार्डन करते हैं तो हमको मिट्टियों वगैरह में और पौधों में काफ़ी ज़्यादा वजन हो जाती है, तो उसमें वजन का भी हमें फ़ायदा मिल जाता है कि ये बिल्कुल ही लाइट वेट होता है और इसे हम आसानी से अपने छत के किसी भी भाग में रख सकते हैं। और हम यदि सीमेंट वगैरह का गमला का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम हो जाता है और छत के वजन को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 भागों में एक पेटी को काट लिया है, तो मेरा 2 गमला बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर ली जाए तो मुझे जो इसकी लंबाई मिली है वो लगभग 2 फीट मिल गई है, और चौड़ाई के बारे में बात कर ले तो 1.5 फीट। दोस्तों, अब इसकी गहराई की बात कर ली जाए तो इसमें हमको 6 इंच मिट्टी डालने का जगह मिल जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे इसमें ये सेलो टेप जो है उससे मैं इसे कवर कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि यदि इसका जो ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा मिट्टियों की वजह से फैल ना जाए, या कभी मतलब मिट्टियों को ज़्यादा वेट होने की वजह से कहीं कहीं से ये क्रैक नहीं हो जाए, इसके लिए मैं सेलो टेप से एक बार इसे कवर कर दूंगा, ताकि लंबे समय तक हमें रखना है तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको यहाँ मेजरमेंट करके भी दिखा पा रहा हूँ कि इसमें लगभग 6 से 7 इंच तक मिट्टी आसानी से आ जाती है। और 6 से 7 इंच मिट्टी में आप लगभग सब्जियों के
छोटे छोटे सब्जियों के कोई भी पौधे उगा सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े बेल वाले जैसे कि नेनुआ, तोरई वगैरह भी इसमें उगा सकते हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि यदि बड़े बेल वाले लगाते हैं तो इस बॉक्स को आप पूरा छोड़ दें, जिसमें आपको गहराई जो है लगभग 1.25 फीट के आसपास मिल जाती है। तो उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने एक पेटी को काट करके और दो गमला बना लिया है। अब बारी आती है ड्रेनेज होल की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक लोहे के सरिया को अपने वो गैस पे गर्म कर लिया है और बस जैसे ही आप इसे लगाएंगे वो बिल्कुल होल कर देता है बिना इसे चीड़े फाड़े। यदि आप किसी अन्य चीज़ से इसे होल करने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत दूर तक टूट जाता है, लेकिन यदि किसी गर्म सरिया के माध्यम से यदि आप इसमें होल करते हैं तो ये रखने के साथ ही होल हो जाता है काफ़ी आसानी से। और ये होल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। यदि आप होल उसमें नहीं बनाएंगे तो ये इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा और बिल्कुल ये वाटरप्रूफ होता है और आपके पौधे गलने शुरू हो जाएंगे। तो नीचे से पानी भी निकलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने छत के ऊपर 2 प्रकार के लगाए हैं। एक अभी जो आप देख पा रहे हैं ये फुल बॉक्स है, इसकी जो गहराई है वो लगभग 1.25 फीट के आसपास है और इसमें मैं बड़े बेल वाले पौधे लगाऊंगा या वैसे सब्जियों के पौधे लगाऊंगा जिनको मतलब ज़्यादा लंबे समय तक रहना होता है या उनके पौधे का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी जड़ें जो है वो ग्रोथ करती है। तो इस प्रकार के पौधे मैं इसमें लगाऊंगा। और जो सीजनली जो सब्जियां होती है उन्हें मैं ये छोटे वाले में लगाऊंगा, जिनको एक बॉक्स से मैंने 2 गमला तैयार किया है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने होल के ऊपर पहले एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रखा ताकि होल जो है वो कवर हो जाए और उसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा कोकोपीट रख दूंगा। इसका रीज़न ये है कि यदि आप होल को कवर नहीं करेंगे तो बरसात के दिनों में जब पानी का प्रेशर आएगा तो आपकी सारी मिट्टियाँ उस होल के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी और फिर आपका छत भी खराब हो जाएगा और गमला में ज़्यादा मिट्टियाँ भी नहीं बचेंगी। तो उसे रोकने के लिए मैंने उसके ऊपर पत्थर का टुकड़ा रख दिया है और पत्थर के टुकड़ा को कवर करने के लिए मैंने ये कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। आप नारियल के छिलका वगैरह का जो रेशा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जल्दी सड़ता नहीं है और बहुत लंबे समय तक मिट्टियों को फिल्टर करने का वो काम करता है और पानी नीचे निकल जाएगा और वो मिट्टियों को रोक लेंगे। दोस्तों अब बारी आती है गमले को रिफिलिंग करने की। तो रिफिलिंग करने के लिए तो दोस्तों मैंने पहले से बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं सॉइल मीडिया तैयार करने के लिए। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो सॉइल मीडिया पहले से तैयार करके रखा था, खास तौर पर जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें गोबर खाद वगैरह मिला करके मैं तैयार करता हूँ उसे अच्छी तरह से, और उसे मैंने अच्छी तरह से रिफिल कर लिया है। और अब बारी आती है उसमें प्लांटेशन की। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये बैगन की बिजाई मैंने खुद अपने घर पे किया था। मैं जब भी कोई पौधा उगाता हूं तो एक अच्छे फल उसका छोड़ देता हूं अपने बीज तैयार करने के लिए, और ज़्यादातर मेरे जो बीज होते हैं वो अपने घर से ही तैयार किए जाते हैं। तो मैंने पहले से बिजाई करके रखा था, मेरा पौधा तैयार था और अभी इसका मैंने प्लांटेशन कर दिया है। और बैगन के ऊपर यदि आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो इसके बाद का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें उसके बारे में बता दूंगा। और जो बड़े वाले जो मेरा ये पोट है उसमें मैंने लगा दिया है टमाटर का पौधा, क्योंकि दोस्तों बरसात के दिनों में टमाटर जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। और यदि आप ज़मीन में लगा कर रखते हैं तो अत्यधिक पानी के कारण आपके पौधे या उसमें लगे हुए फल वो गलने शुरू हो जाते हैं। यही वजह होता है कि बरसात के दिनों में टमाटर का जो कीमत होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो मैं लगभग प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में अच्छे टमाटर का उपज कर लेता हूँ अपने घर से। और मैंने 2 पौधे लगाए हैं और 2 पौधा मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने इसे बड़े आकार का गमला दे दिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, समय समय पर मैं इसमें खाद भी दूंगा। दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ ऐसे भी गमले दिखाऊंगा जिसे मैंने पहले से भी लगा रखा है अपने टेरेस गार्डन के ऊपर। और देख पा रहे होंगे कि एक इसके फुल पोट में मैंने गन्ना लगा रखा है और गन्ना कितना अच्छा ये ग्रोथ पर है। और देख पा रहे होंगे कि इसी तरह का मैंने ये छोटा छोटा जो पोट बनाया था इसका, एक पेटी से 2 भागों में, उसमें बहुत सारे भिंडी के भी पौधे मेरे अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये वही गमला है जिनको मैंने कट करके आपके सामने दिखाया था, और उनमें जो मैंने कुछ बैगन और टमाटर के जो पौधे लगाए थे वो कितनी अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। एक भी पौधा मेरा डेड नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार की उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं आई है। और अभी तक इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुका है और मुझे अभी तक किसी भी प्रकार का इस प्रकार से महसूस नहीं हुआ है कि मेरा गमला में कोई प्रॉब्लम है। और पूरा बारिश का मौसम है अभी, और ये मिट्टियों को ज़्यादा बहने से भी बचा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों मुझे लगा कि ये लगभग मुफ्त ही कहा जाएगा गमला,
और इतना लाइट वेट हमको नहीं लगता है कि इसका दूसरा कोई विकल्प आपको मिलेगा। और इस प्रकार से मैं अपने छतों के ऊपर अच्छी तरह से सब्जियों का उपज कर लेता हूँ, बिल्कुल न के बराबर खर्च में। और मेरे घर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की सब्जियां मेरे अपने टेरेस गार्डन से ही प्राप्त हो जाती है। और मैं कोशिश करता हूं कि पूरा जो मेरा सब्जियों का उत्पादन हो वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हो और बिल्कुल कम खर्च में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका दिन